हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2 उसका बस लास्ट पार्ट खत्म कर रहे हैं और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस देख लिए, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए, अब सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन क्वेश्चंस देखना बाकी है। ठीक है, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स का आपका रिवीजन की तरह हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, तो बच्चों ये कंप्लीट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग सेल्स बुक। अब अगर सेल्स बुक बोल दिया मतलब क्या, मतलब सारी क्रेडिट सेल्स जो है वो मेरी यहाँ पे रिकॉर्डेड रहेंगी। डिटर्मिन द मिसिंग इंफॉर्मेशन, तो बच्चों हमें इस तरह से दिया हुआ है, चीजें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, सेल्स बुक बनी हुई हैं, लेकिन उसमें कहीं कहीं पे कुछ चीजें मिसिंग करके दे दी गई हैं, तो वो जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। चलिए तो देखते हैं। अप्रैल 3 को मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा 30 शर्ट्स एट द रेट 1500 ईच, और यहाँ पे बच्चों हमें मिसिंग वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, चलो तो अब एक काम करते हैं, फटाफट कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए 30 इंटू 1500, ये कितना हो जाएगा मेरा 45,000। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर दोगे 45,000। फिर नेक्स्ट क्या है, 20 ट्राउजर्स बेचे एट द रेट 3000 ईच। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, क्लियर है इतना। और ये टोटल बच्चों कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 1,05,000। ठीक है, उस पे फिर क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया 1,05,000 पे 10% का, तो वो भी हमें फिल करना है 10,500। तो अब बच्चों नेट फिगर क्या हो जाएगा, 1,05,000 में से जब 10,500 माइनस होगा तो मेरा नेट फिगर क्या आ जाएगा यहाँ पे 94,500। ठीक है, क्लियर है। 1,05,000 मेरा टोटल आ गया, उसमें से मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और मेरी नेट सेल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94,500। बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, मेसर्स मोहन लाल एंड सन्स को हमने क्या बेची 50 शर्ट्स एट द रेट 1500 ईच। मतलब हमने कितने की शर्ट्स बेची इनको 75,000 रुपीज़ की। ठीक है, 50 इंटू 1500 कर देंगे। यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया बच्चों, तो सीधे मेरी नेट वैल्यू 75,000 यहाँ पे बाहर आ जाएगी। क्लियर है इतना। ठीक है, तो ये हमने फिल कर दिया। चलिए आगे देखें। और फिर है बच्चों एक और, मेसर्स राजेश एंड सन्स। ठीक है, कितना 100 शर्ट्स एट द रेट 1750 ईच। ठीक है, तो 100 शर्ट्स एट द रेट 750 ईच, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1,75,000। ठीक है, और 10 ओवरकोट्स एट द रेट 5,000 ईच, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 50,000 रुपए। ठीक है, अब जरा देखें 1,75,000 प्लस 50,000 कितना हो जाता है मेरा 2,25,000। और 2,25,000 पे हम कितना लगा रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो वो हो जाएगा 22,500। अब बच्चों 2,25,000 में से 22,500 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,02,500 रुपए। क्लियर है इतना। बहुत सिंपल है, बस हमें कैलकुलेशंस करने हैं और यहाँ पे नेट सेल्स कितनी होगी वो हमें अमाउंट कॉलम में लिखते जाना है। एक तरीके से हम बस सेल्स बुक पूरी बनी बनाई दे दी, एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया, हमें बस फिल इन द ब्लैंक्स करते जाना है। चलो अब बच्चों ये कंप्लीट हो गया सेल्स बुक हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की। अब जरा इसका लगा लेते हैं टोटल। तो बच्चों यहां पर देखते हैं कितना कितना आ रहा है 94,500 प्लस 75,000 प्लस 2,02,500। ठीक है, ये कितना आ रहा है 3,72,000। क्लियर है इतना। आ रहा है समझ में। ठीक है, इतना समझ में आया तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए क्या,
यहाँ पे जो डैश लगा है बच्चों, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सेल्स बुक है, तो टोटल क्या करते हैं हम, सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी हमारा कौन सा हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, आप देख ही रहे हो कितना सिंपल है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न में बच्चों क्या आता है, जितने भी परचेज किए हैं क्रेडिट परचेजेस, उनका अगर रिटर्न कर रहे हैं तो वो मेरा परचेज रिटर्न में आता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटर्मिन करनी है। चलिए पहला देखते हैं, जून 10 को मेसर्स संदीप ट्रेडर्स, ठीक है, तो संदीप ट्रेडर्स को हमने परचेज रिटर्न, उनसे हमने कुछ खरीदा था, वो हम रिटर्न कर रहे हैं। अब क्या रिटर्न कर रहे हैं, 30 शर्ट्स एट द रेट रुपीज डैश। हमको रेट नहीं बताया है कितने पे बेचा है, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल बता दिया गया बच्चों। तो आपको ये पता है, अगर आप 90,000, ठीक है, टोटल आप 90,000 का आपने परचेज रिटर्न किया, ठीक है, और उसमें कितनी शर्ट्स थी, 30, तो आप क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय 30, तो आपका ये निकल के आ जाएगा 30 शर्ट्स एट द रेट रुपीज 3,000 पर शर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 30 इंटू 3,000 देखो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90,000। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखते हैं, 20 ट्राउजर्स एट द रेट 2,000 पर ट्राउजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेट दिया हुआ है बच्चों, तो हम बस कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 90,000 प्लस 40,000 हो जाएगा मेरा 1,30,000। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना लगेगा बच्चों, 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 13,000। अब 1,30,000 में से जब हम लोग 13,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,17,000। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट है, चलो ये वाला हमारा नेट परचेज रिटर्न की वैल्यू बच्चों आ गई। क्लियर है, सिर्फ सिंपल से कैलकुलेशंस थे और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या है, मेसर्स प्राइस फैशन हाउस, तो 5 फैंसी ट्राउजर्स एट द रेट 1,000 पर ट्राउजर। 5 फैंसी ट्राउजर जो थे वो हमने उनको रिटर्न किए, जो हमने 1,000 पर ट्राउजर पे खरीदे थे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, देखो 4,000 वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, डैश फैंसी हैट्स एट द रेट रुपीज 1,000 पर हैट। तो बच्चों अगर एक हैट 1,000 रुपए की है, तो 4,000 रुपए की टोटल कितनी हैट्स होंगी, 4, 4,000 डिवाइडेड बाय 1,000 जब करोगे तो हमने 4 फैंसी हैट्स वापस करी। तो इस तरह से देखो आपको बस फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखो ये टोटल कितना हो गया, 9,000। अब बच्चों देखो एक छोटी सी चीज, उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट का हमें रेट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने हमें क्या दे दिया है, नेट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आने वाला है। ठीक है, तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि हमने कितना माइनस किया है। ठीक है, तो बच्चों 9,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 8,550, तो क्या हो जाएगा, ये 450। ठीक है, मतलब अगर 9,000 में से हम 450 क्या है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारा टोटल आ रहा था 9,000 रुपए के, हमने परचेज रिटर्न किया, जिसमें से हम अगर 450 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारा नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 8,550। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो यहां पे लिख लिया, लेकिन अभी आपका एक चीज और बचा है, क्या कि आपको यहाँ पर रेट भी लिखना है ट्रेड डिस्काउंट का। तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, 450 रुपए किस पे निकाला है, 9,000 पे, तो 450 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 100 जब करोगे तो बच्चों आपका निकल के आ जाएगा क्या, कि आपने 5% रेट डिस्काउंट कैलकुलेट किया है। देखो अब 9,000 पे 5% लगा के देखो, आपका कितना आ जाएगा, 450। तो आया समझ में 5% कैसे आया,
हमने पहले निकाला 9000 में से 8550 माइनस करके 450 की वैल्यू निकाली, तो ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट निकल के आ गया। फिर हमने क्या किया, 450 डिवाइडेड बाय 9000 इंटू 100, तो हमारा 5% ट्रेड डिस्काउंट निकल के आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है बच्चों, मेसर्स गोल्डी फैशन हाउस, इनको 2 फैंसी लहंगा एट द रेट 20,000 पर लहंगा हमने रिटर्न किया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 20,000, ये मेरा हो जाएगा 40,000। ठीक है, अब इस पे बच्चों मैंने 2,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 38,000 मेरी नेट वैल्यू आ गई। तो चलो पहले नेट वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। आ रहा है समझ में? अब बच्चों में वापस निकालना है कि कितना रेट था, तो कैसे निकालोगे आप, 2,000 ट्रेड डिस्काउंट है डिवाइडेड बाय कितना, 40,000 पे हमने वो रेट लगाया होगा, इंटू 100। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो 2,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 कितना हो गया बच्चों, 5%। ठीक है, करके देखो आप भले ही, 40,000 पर 5% लगाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2,000। क्लियर है, इतना आया समझ में? चलो अब यहाँ पे बच्चों आप क्या लिखोगे, टोटल पे आ जाते हैं बच्चों। तो परचेज रिटर्न बुक बनाई है हमने, तो यहाँ पे टोटल की जगह हम क्या लिखते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या करते हैं हम, परचेज रिटर्न को, परचेज को डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे चलो टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं परचेज रिटर्न की। तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 1,17,000 प्लस 8,550 प्लस 38,000। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, 1,63,550। क्लियर है इतना? तो मैं परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट कितना करूंगी, 1,63,550। बहुत सिंपल सा था। चलो ये आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग जर्नल प्रॉपर डिटर्मिन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। तो अब बच्चों हमें जर्नल प्रॉपर बनानी है। तो जर्नल प्रॉपर में नॉर्मल जर्नल एंट्रीज होती हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट होता है। क्लियर है? चलिए तो अब देख लेते हैं, हमें नरेशन दे दी गई है बच्चों, और उस नरेशन को पढ़कर आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री को पास करना है। चलिए पहला क्या है, मार्च 31 को हम सारी क्लोजिंग एंट्रीज पास कर रहे हैं। क्या बोला है, बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड, मतलब सैलरीज ड्यू हो गई थी लेकिन हमने पे नहीं करी थी, वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हमारे सर पे बोझ है। तो चलो इसका एंट्री आपको पता है क्या होगा, खर्चा अगर ड्यू हो गया है तो बुक कर लो, ये कहता है हमारा कौन, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो सैलरीज अकाउंट को हम क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ठीक है, तो पहली एंट्री आपकी हो जाएगी कितने, 10,000 से। ये तो आपको क्लियर है, बहुत सिंपल सी एंट्री कि भाई सैलरी ड्यू हो गई लेकिन पे नहीं करी, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। नेक्स्ट, बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। सिमिलरली इंटरेस्ट हमें मिलना था, ठीक है, वो ड्यू हो गया है मिलना, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो वो हमारे लिए अभी क्या हो गया, फ्यूचर में हमें मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है, वो क्या हो जाता है, असेट। तो असेट को बच्चों क्या करते हैं, डेबिट। तो इसको हम किस नाम से डेबिट करेंगे बच्चों, आप सबको पता है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट क्या करोगे आप, डेबिट। और क्रेडिट क्या करोगे, इनकम को बुक करोगे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो टू इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। बिल्कुल इसकी ऑपोजिट एंट्री है, जैसे यहाँ खर्चे को डेबिट करके हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, सिमिलरली यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमारी इनकम को क्रेडिट करके क्या क्रिएट कर दिया, असेट, कि हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। ठीक है, कितने से, 2000 से। चलिए नेक्स्ट,
बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो बच्चों हमें एडवांस में रेंट रिसीव हो गया था, ठीक है, हमने उसको एज अ इनकम बुक कर लिया था। अब उसको हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं कहाँ कि उसको हमें एज एडवांस दिखाना है। तो अगर मैंने किसी को एक रूम रेंट पे दे दिया, ठीक है, मतलब उसने मुझे एडवांस दे दिया 1 महीने पहले ही, ठीक है, और मैं उसको अगले महीने वो रेंट पे रहने के लिए रूम देने वाली हूँ, या उसकी क्या देने वाली हूँ, सर्विसेज देने वाली हूँ, मैंने अभी तक दी नहीं है, तो वो एडवांस बच्चों मेरे सर पे क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है, मेरे सर पे क्या है, बोझ, कि मुझे सामने वाले ने मुझे एडवांस दे दिया किसी सर्विस के लिए और मुझे उसको सर्विस फ्यूचर में जाके देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों हमारी, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट बच्चों क्या करोगे आप, रेंट रिसीव्ड को, क्योंकि ये हमने इनकम बुक कर ली थी लेकिन वो तो एडवांस था, इसको हम क्या करेंगे, खत्म करने के लिए डेबिट। आया समझ में एंट्री। तो बेसिकली हम कुछ नहीं, रेंट रिसीव जो हो गया उसको डेबिट करके उसको ट्रांसफर कहाँ कर रहे हैं हम, एडवांस अकाउंट में, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। कि सपोज करो 10,000 का रेंट मिला, ठीक है, तो आपने एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, ठीक है। लेकिन 10,000 रुपए में से कितना आपका, सपोज 4,000 रुपए आपका क्या था, एडवांस रेंट मिला है आपको, ठीक है। तो उसकी वापस से आप क्या एंट्री करोगे, 4,000 अभी की इनकम नहीं है, वो मुझे एडवांस में मिल गई है, इसलिए अभी की इनकम नहीं है तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया था। अब उसको खत्म करना है तो मैं क्या करूंगी, डेबिट। तो क्या कर दूंगी मैं, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो इसको मैंने लाइबिलिटी अकाउंट में बच्चों ट्रांसफर कर दिया, कितना, 4,000 रुपए। आया समझ में, ठीक है। हर चीज को लॉजिकली समझो। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट, बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो सिमिलरली बच्चों हम लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन उसमें से सपोज कितना, 3,000 रुपए हमारा प्रीपेड था, मतलब मैंने एडवांस में पे कर दिया लेकिन उसका मुझे बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलेगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, असेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, असेट को डेबिट करोगे, क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, डेबिट, ठीक है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप डेबिट कर चुके हो, इतने से आपने ज़्यादा कर दिया था वो आपको कम करना है क्योंकि वो तो मेरा प्रीपेड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को मैं कर दूंगी क्या, क्रेडिट। आया समझ में एंट्री। चलिए बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। तो भैया डेप्रीसिएशन हम सबको पता है, हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं दूसरे चैप्टर्स में, डेप्रीसिएशन चैप्टर में पर्टिकुलरली, ठीक है। क्या होता है, एक तरीके से गिरावट, किसी भी असेट की वैल्यू में गिरावट होना इज डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो अगर असेट की वैल्यू बच्चों गिर रही है, असेट कम हो रहा है, तो हम असेट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो चलो क्रेडिट साइड में क्या कर लोगे, सबसे पहले लिख दोगे टू फर्नीचर अकाउंट, और डेबिट क्या करोगे, डेप्रीसिएशन, क्योंकि डेप्रीसिएशन हमारा एक तरीके का खर्चा है, ठीक है, ये लॉस है एक तरीके से, मेरे उत्ते से असेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये बहुत सिंपल सी एंट्री होती है एक, ठीक है, कितनी, 8,000 से आप कर दोगे। तो क्लियर हुआ बच्चों, ये आपकी जर्नल प्रॉपर वाला सारी एंट्रीज भी हमने यहाँ पर कवर कर ली, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2 हो रहा है कंप्लीट, ठीक है, बधाई हो आप सबको। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसमें हमने काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी किए। अब जिस चैप्टर का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, ठीक है। तो बस आप ध्यान से बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिए और बिल्कुल उनको डिटेल में हम लोग एक एक स्टोरी की तरह कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। पूरा जीएसटी आपके उंगलियों पे होगा, आपको बहुत आसान लगेगा, आप सारी जर्नल एंट्रीज और सब कुछ इजीली कर लोगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है इतना, बस ध्यान से वीडियोस सारे देखना, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। मैं पार्ट वाइज बनाऊंगी पूरे वीडियोस को, जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, और फिर आपके लिए एग्जाम के एंड मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए भी क्विक रिवीजन वीडियो भी बनाऊंगी, और एक एक क्वेश्चन, एक एक इलस्ट्रेशन भी हम क्लास में साथ साथ सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे,
ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलिए, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर को लेके वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? अलग से इसका डाउट सेशन हम लोग ले लेंगे। क्लियर है इतना? चलो, तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जीएसटी। तब तक के लिए गुड बाय।